मुख्यमंत्री वर्षों तक संगठन में सहयोगी रहे हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल इस समय संसद में मेरे फिर से साथी बने हुए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी मंच पर बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारीगण, इस और मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, विधायकगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हिमाचल प्रदेश के नागरिक बहनों और भाइयों, मैं मन की प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। एक साल पहले 30 दिसंबर को ही इसी प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम यहां पर हुआ था, जिसमें धूमल जी ने, मंत्रिमंडल के उनके अन्य सहयोगियों ने शपथ ली थी और एक नई सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी। आज की पहली वर्षगांठ किसी बालक के जन्म पर जब कोई जाए और तब खुशी का वातावरण देखे, फिर एक वर्ष की पूर्ति के बाद वर्षगांठ के अवसर पर भी जाए और उसके माता पिता, उसके देखने वाले, जैसी ये सारी जनता यहाँ पर आई है, उनको जो वर्षगांठ पर खुशी हुई है, उसमें मैं अपने को सम्मिलित कर पा रहा हूं। इसी कारण मुझे आज बहुत आनंद होता है। पिछले साल आया था तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव में हमारी विजय हुई थी और लगभग उसी समय हमको दक्षिण भारत से कर्नाटक में जीत पाने के समाचार मिले थे और इस कारण पिछले साल दिसंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी के जीवन में एक विशेष महीना बन गया था। दक्षिण भारत में इससे पहले कभी हमारी सरकार नहीं बनी जो पिछले साल कर्नाटक में बनी। और आज जब मैं यहाँ पर धूमल जी के साथ रिज की ओर प्रस्थान कर रहा था तो उसी समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री का टेलीफोन आता है और उन्होंने कहा कि 27 तारीख को जो 8 उपचुनाव कर्नाटक में हुए विधानसभा के, उन 8 उपचुनाव के आज परिणाम आए हैं और 8 में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो जनता दल एस जीता है। कांग्रेस पार्टी 8 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि कभी कभी खुशी के मौके ऐसे आते हैं कि अनेक खुशी के समाचार मिलते रहते हैं। मैं दिल्ली से चला था तब तो मैं केवल सोचता था कि जब मैं 2008 वर्ष का उल्लेख करूंगा तो अभी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं उनका जिक्र करूंगा और कहूंगा कि 1952 से लेकर के शुरू में तो प्रजा परिषद की जनसंघ भी था, बाद में जनसंघ बना, पंडित प्रेमनाथ टोगरा भारतीय जनसंघ में सम्मिलित हुए, पार्टी के अध्यक्ष भी बने, आगे चल करके जनता पार्टी बनी, आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी बनी और आज तक इतनी सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को और हमारे
पूर्व जितने सारे संगठन थे, जितनी इस बार मिली सीटों की दृष्टि से और मत प्रतिशत की दृष्टि से, जनता के समर्थन की दृष्टि से, जम्मू के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू की आवाज है और कोई उससे तुलना नहीं कर सकता। जम्मू की जनता वह भारतीय जनता पार्टी को ही अपना प्रतिनिधि मानती है, यह बात स्पष्ट हो गई इन चुनावों से। हम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, सरकार जो बनाने वाले हैं बनाए। मैं उनको इस मंच से इतना ही कहना चाहूंगा कि अलगाववादियों के प्रति, आतंकवादियों के प्रति किसी भी प्रकार का नरमी का व्यवहार होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी को चुप नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर राज्य, उसकी जब चर्चा होती है तो कई लोगों के मन में केवल कश्मीर खाली यादें आती है। विदेश में बैठे हुए लोग भी कई बार कश्मीर घाटी को काल में रखते हैं, भूल जाते हैं कि कश्मीर घाटी की जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या जम्मू के क्षेत्र की है और जम्मू और लद्दाख उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होगा, उनके साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अमरनाथ जैसे पवित्र स्थान जहां पे दर्शन करने के लिए देश के करोड़ों लोग जाते हैं, चाहे कितना कष्ट हो, चाहे कितनी यात्रा में तकलीफ हो, और उनके कष्ट को थोड़ी सी राहत देने के लिए अगर वहां की विधानसभा ने निर्णय किया कि इनको रात्रि को ठहरने के लिए कुछ के लिए जमीन दी जाए, वहां पर कुछ बात बनाई जाए, उनके नित्य कर्म के लिए प्रातःकाल आदि करने के लिए कुछ कार्य दिया जाए, सुविधा दी जाए तो दी जानी चाहिए। उस पर इतना विरोध करना, विरोध करके ऐसी स्थिति पैदा करना कि प्रदेश के कई भागों में लोगों ने कहा कि अगर पवित्र स्थानों के बारे में इस प्रकार से होगा तो कैसे बर्दाश्त होगा। हमने से बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कभी कोई वैष्णो देवी जाता है, लौट करके आता है तो हमेशा याद करता है वहां के राज्यपाल जगमोहन को, और जगमोहन जी को याद करके कहता है कितना अच्छा प्रबंध है, हम दर्शन करने वहां पर गए, कितनी सुविधा है वहां पर। वो सुविधा इसलिए बनी कि वहां पर वैष्णो देवी स्वयं नाम का एक संस्थान तैयार किया गया, उसको थोड़ी सी जमीन दी गई, आज वहां पर वैष्णो देवी की विश्वविद्यालय बन गया है और भी कई सारी चीजें बन गई है, एक बड़ी अस्पताल भी बन गया है। मैं सोचता था कि जब वहां की विधानसभा ने अमरनाथ का स्वाइप बनाने का निर्णय किया तो वैष्णो देवी की तरह वहां पर इसी प्रकार से विकास हुआ, जैसा तिरुपति में विकास हुआ है, जैसा वैष्णो देवी में विकास हुआ है, अमरनाथ में भी होगा। लेकिन कुछ लोगों ने और उनकी प्रेरणा कौन करने वाले थे, वहां पर तो अलगाववादी है, तो कभी कभी पाकिस्तान से मिलने की बात करते हैं, कभी कभी कश्मीर को स्वतंत्र बनाने की बात करते हैं। ये अलगाववादी लोग उनकी प्रेरणा प्राप्त करके एक पार्टी ने वहां पर किया कि अगर ऐसा होगा और ये जमीन है अगर उनको साइन को दी गई और वो वापस न ली गई तो हम क्या कुछ दे देंगे। मेरी शिकायत है कि कई दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने उस धरती के सामने समर्पण किया, समर्पण करके वो जमीन वापस ले ली। लेकिन बधाई हो जम्मू कश्मीर की जनता को